तन्मय यार क्या कर दिया तूने ये? और पलक, तू भी इसका साथ दे रही है इसमें? तू जानता नहीं क्या किसकी बेटी है ये? धनी सीमा की बेटी है। भैया सब जानता हूँ। तो ये भी जान ले, तू उसकी लड़की को नहीं बल्कि अपनी मौत साथ लेकर घूम रहा है। भैया तेरे भरोसे भाग के आया हूँ। एक बात कहूँ, एक हॉस्टल है, लव हॉस्टल। वहाँ तुम जैसे कपल्स प्यार के दुश्मन से बच के रह सकते हैं। वो जगह कैसी है? दुनिया की नजरों में रहकर भी सबसे छुपी हुई है। कोई उसे पीजी समझता है, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर। भैया 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 क्या हुआ? हमें द्विज ने भेजा है। क्या काम है? थोड़े दिन लव हॉस्टल में रहने के लिए जगह चाहिए थी। आप लोगों के रिलेशन को कितना समय हो गया है? 6 साल। कहाँ से हो? हम भोपाल से। कितना खूबसूरत है भोपाल, फिर वहाँ से क्यों भागे? इसके परिवार वालों को मेरी कास्ट से प्रॉब्लम थी। होता है, बैठिए। यहाँ सिक्योरिटी और सियोरिटी दोनों मिलेगी, पर हमारे इस हॉस्टल के कुछ कायदे कानून हैं। आपको शिकायत का मौका नहीं मिला। स्वागत है आपका हमारे इस लव हॉस्टल में। आइए चलिए आपको रूम दिखाते हैं। आओ आओ। ये लोग भी आप लोगों की तरह यहाँ भाग कर आए हैं। अकेले में पूछना कि हम इनका कितना ख्याल रखते हैं। ये रहा आप लोगों का कमरा, जाइए। डिनर 8 बजे से 9 बजे तक मिलेगा, तो टाइम का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है? एंजॉय लव हॉस्टल। गुड नाइट। तन्मय, ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? तुम बहुत शक्की हो यार, तुम्हें सब चीज अजीब लगती है, बड़ी शक्की हो। नहीं तन्मय, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से ही मुझे घूर रहा है। तन्मय, मुझे आना बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं आती। कोई बात नहीं।
ये दोनों कपल हैं क्या? किस्मत फूटी है उसकी जो इसे ऐसा पति मिला है। इसको किस तरह चोट लगी पड़ी है और देखो कैसे खा रहा है राक्षस की तरह। गिन्नी, प्लेट उठाओ, कमरे में जाओ। ये ना जरूर गिन्नी को भगा कर लाया होगा, तब भी, वरना कौन इसके साथ रहता। बस इनफ, चुपचाप खाना खाओ। लगता है कि भाभी जी को खाना पसंद नहीं आया। गिन्नी, तुम डरो मत। मेरा नाम पलक है और मैं कुछ ही दिनों पहले हॉस्टल में आई हूँ। तुम यहाँ कब से हो? पिछले 3 महीने से। 3 महीने से? तो क्या यहाँ से जाना नहीं चाहती तुम? जाना चाहती हूँ, लेकिन गुड्डू को ये जगह बहुत पसंद है। ये गुड्डू तुमसे सच में प्यार करता है या फिर? नहीं दीदी, वो मुझसे सच में बहुत प्यार करता है। हम दोनों तो शादी भी करने वाले थे। तो फिर अभी तक की क्यों नहीं? दरअसल उसने बात कर रखी है, तो वो काम की तलाश में है, लेकिन उसे कोई काम ही नहीं मिल रहा। बिना पैसे के हम समाज में कैसे रह पाएंगे दीदी? तुम इससे सुकून कहती हो? वो तुमसे अपनी हवस मिटाता है और तुम यहाँ रोती रहती हो। नहीं दीदी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आजकल वो परेशान चल रहा है। परेशानी समझ के ऐसे जुल्म सहते रहना ये गलत है। वो तुम्हें अपने पैर की जुत्ती समझता है। अगर वो तुमसे प्यार करता होता ना, तो ये ऐसे जानवरों की तरह बिहेव नहीं करता तुम्हारे साथ। और हाँ, मैं जब से आई हूँ मैंने एक चीज नोटिस की है। तुम इतने दिनों में सिर्फ आज नीचे आई थी खाना खाने, क्यों? मैं अपने मर्जी से नीचे नहीं आती हूँ दीदी, और वो कुमार है ना, वो मुझे बिल्कुल भी सही आदमी नहीं लगता। और मुझे इस हॉस्टल में भी बहुत डर भी लगता है। डर? कैसा डर? रात को स्टोर रूम से अजीबोगरीब आवाजें आती है, जैसे कोई लड़की दर्द से चिल्ला रही हो। चिल्ला रही हो? हाँ दीदी, मैंने अपने कानों से सुना है। हम सबका स्टोर रूम में जाना भी मना है। मुझे यहाँ 3 महीने हो गए हैं और इन 3 महीनों में मेरे सामने 4-5 कपल्स आए हैं और रातों रात गायब हो गए, और उनका कुछ अता पता ही नहीं है। तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैं सही कह रही हूँ दीदी, ये हॉस्टल सही जगह नहीं है। मैंने तो बहुत बार गुड्डू को यहाँ से जाने के लिए कहा है, लेकिन उससे तो मेरी सारी बातें वहम लगती है। लगता नहीं है, वहम ही है। भाभी जी आप बहुत खूबसूरत हैं, और हर खूबसूरत लड़की बेवकूफ़ होती है, जैसे कि आप हैं। क्योंकि समझदार होती हमारे कमरे में और निजी मामले में नहीं घुसती। दोबारा हमारे कमरे में, हमारी जिंदगी में मत घुसिएगा। मेहमान बन के आई है ना, तो थानेदार क्यों बन रही हैं? जा सकती हैं आप। गुड मॉर्निंग कुमार जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा, और आप? मैं भी बढ़िया। ओह, वेरी गुड। कुमार जी आपने बुलाया था? हाँ, ये जानने के लिए कि आपकी रात कैसी कटी। मतलब कुमार जी सब बढ़िया था, बस शोर ज्यादा था। शोर नहीं, जिससे इन 4 दीवारों के बाहर की जिंदगी को खामोश करने की कोशिश की जाती है। अच्छा कुमार जी, आपने हमें फोन लेके क्यों बुलाया? क्योंकि ये मैं चाहता हूँ
जब आपको यहाँ वक्त हो जाए तब आपसे बात कर सकें। अच्छा एक बात बताइए, पूछिए। आपको यहाँ जम तो रहा है ना? हाँ, जम तो रहा है। तो अपना फ़ोन मुझे दे दीजिए। फोन की? क्योंकि फ़ोन यहाँ प्रतिबंधित है। और ज़रूरी काम हुआ तो? तो एक काम कीजिए, अपना सामान पैक कीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर अपने मन की करने वालों की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप फ़ोन रख लीजिए। याद रखिए, आउटसाइडर यहाँ अलाउड नहीं है, ना ही लव हॉस्टल के कंपाउंड में, ना ही लव हॉस्टल में रहने वाले किसी भी कपल्स की ज़िंदगी में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों के परिवार और पुलिस से हम यहाँ बचा के रख सकें, समझे? हाँ, समझ गया। पर कुमार जी, अब आप जा सकते हैं, जाइए। ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती है तुमको? शर्म तो बहुत आती है, लेकिन क्या करें, जब दरवाजा खुला हो और सामने ऐसा सीन चल रहा हो तो शर्म भी खुले दरवाजे से बाहर चली जाती है। अरे अरे अरे, आप गुस्सा ना करें। अब आप आगे से दरवाजा बंद रखिएगा और मैं भी नहीं देखूंगा। क्या बोला कुमार ने? तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते हो। जब नजारा इतना खूबसूरत हो तो नजर की क्या गलती? सुबह सुबह क्यों मूड ऑफ कर रखा? उस गुड्डू ने कुछ कहा क्या? उस गुड्डू का तो नाम ही मत लो, एक नंबर का हरामी है। मुझे तो उस गिन्नी की चिंता होती है, पता नहीं कैसे वो इस घटिया आदमी के चक्कर में पड़ गई। पलक, सिर्फ कुछ दिन की बात है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम जानते हो मैं गलत होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे छोड़ दो प्लीज। देखा कैसे टॉर्चर करता है उसको। ये उनका पर्सनल मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं नहाने जा रहा हूँ, नहाने के बाद लंच करने चलते हैं। रात को स्टोर रूम से अजीबोगरीब आवाज़ें आती है, जैसे कोई लड़की दर्द से चिल्ला रही हो। हम सबका स्टोर रूम में जाना भी मना है। ये हॉस्टल सही जगह नहीं है। इन 3 महीनों में मेरे सामने 4-5 कपल्स आए हैं और रातों रात गायब हो गए, और उनका कुछ अता पता ही नहीं है। 30 किलो चावल, 10 किलो दाल, 10 किलो शक्कर,
जी बुलाया आपने? हाँ गुड्डू, तुम्हारी शिकायतें बहुत मिल रही हैं। हॉस्टल में रहने वालों को तुम्हारा बिहेवियर पसंद नहीं है। तो उनसे कहिए कि अपनी पसंद बदलें। अब मैं उनको खुश करने के लिए थोड़ी हूँ यहाँ पे। तो फिर परेशान करने के लिए है? जी बिल्कुल भी नहीं, हंसी मजाक कर लेता हूँ कभी कभार। अब मुझे नहीं लगता कि मेरी प्रॉब्लम है। अगर ऐसी ही शिकायतें मिलती रहीं तो आपको और गिन्नी को मैं इस हॉस्टल से बाहर निकाल दूंगा। समझ रहे हैं? जी। ये सामान की लिस्ट है, पौआ को लिखवा देना। नेक्स्ट डिलीवरी तक सामान आ जाएगा। और हाँ, जो 8 डिलीवरी आनी है, सामान को गिन के उतरवाना, क्योंकि पौआ हमारा खास आदमी है। उसके साथ जो आदमी आता है वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है। और हाँ, गिन्नी को समझाओ, अपने वहम को अपने तक सीमित रखें। दूसरों के दिमाग में भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आगे फिर ध्यान रखूंगा। जाओ। स्मिता अग्रवाल, महक, मयूरी। पलक, ये सब क्या है? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तन्मय, कोई भी अपनी आईडीज यहाँ ऐसे नहीं छोड़ के जाएगा। डिजिटल जमाने में लोग फोन में आईडी रखते हैं, ऐसे हार्ड कॉपीज लेके कौन घूमता है? लेकिन तन्मय, ये सारी आईडीज सिर्फ लड़कियों की है। कोई लड़का अपनी आईडी क्यों नहीं छोड़ के गया यहाँ? मुझे तो लगता है ये सारी आईडीज ना अलग अलग जगह से लाकर यहाँ छुपाई गई है। पलक, वैसे भी हम यहाँ ज्यादा दिन रुकने नहीं वाले हैं, इसलिए फॉर गॉड सेक दूसरों के पचड़े में पड़ना बंद करो। अच्छा, उस जावेद से बात हुई? तुम्हारे काम का क्या हुआ? हाँ, 1-1.5 हफ्ते में इंतजाम हो जाएगा, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए मना कर रहा हूँ। यार, वो गिन्नी सही बोल रही है। यार, एक तो तुम ये गिन्नी गुड्डू से दूर रहो। तुम चाहती हो कि मैं कुमार से इन आईडीज और लड़कियों के बारे में बात करूं? कुमार जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, जल्दी बोलो, क्या काम है? ये आईडीज मुझे अपने कमरे से मिली, और कुमार जी मुझे ये जानना था कि ये जो लड़कियां हैं, ये आईडीज किसकी हैं? ये लड़कियां कौन हैं? यही ना? शायद आप इस हॉस्टल के कायदे कानून को भूल गए हो। कुमार जी मेरी बात तो सुनिए आप। क्या बात सुने? ये आईडी किसकी है? कहाँ से आई है? कौन है ये लोग? देखो, ये स्वाति महिवाल कानपुर से आई, 2 महीना यहाँ रहकर गए, और आज यहाँ से बहुत दूर कहीं अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी रहे हैं। हम आपको नहीं बता सकते ये कहाँ हैं और कैसे हैं। ये ज्यादातर आईडी नकली हैं, जो मैंने खुद बनाई। ये आपका पहला सवाल था, और उम्मीद करता हूँ और आखिरी सवाल भी होगा। आई एम सॉरी कुमार जी, वो एक्चुअली क्या है, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत डर गई थी। अपनी गर्लफ्रेंड को समझाइए कि यहाँ पर जब तक रहना है अपने काम से काम रखें। हाँ, मैं समझा दूंगा। गुड। और हाँ, 12 बजे हॉस्टल का कुछ ज़रूरी सामान आना है। तुम ना गुड्डू के साथ चले जाना, और पलक को भी लिए जाना, वहाँ पौआ मिलेगा। इसी बहाने आप लोग पौआ से भी मिल लोगे। पौआ हमारे हॉस्टल कपल्स और किचन का ज़रूरी सामान पौआ ही लेकर आता है। बस वही एक ऐसा शख्स है जिसे इस हॉस्टल में आने की इजाज़त है। और हाँ, अगर आपको सामान कुछ मंगवाना हो तो पौआ को लिखवा देना। क्या? निकलो, जाओ यहाँ से। पलक, पलक, हाँ? सुनना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बताओ। बस कुछ दिनों की बात और है, फिर मैं और अविरल यहाँ से चले जाएंगे। चले जाएंगे? हाँ। कहाँ चले जाएंगे? दुबई। किसी को बताना नहीं। कुमार ने मना किया बताने के लिए, उसी ने सारा अरेंजमेंट किया है। चलो, अच्छा है, अब तुम दोनों इस डर में नहीं रहोगे, और जहाँ रहना खुशी खुशी रहना, है ना? सही कह रही है यार, यहाँ पे तो हमेशा डर लगा रहता है कि अब्बू को इस ठिकाने का पता ना चल जाए। अच्छा, एक बात बता, तूने कभी अपने घर वालों को मनाने की कोशिश नहीं की
मनाती तो तब ना जब मेरे और अविरल का मजहब एक होता। यहाँ तो दुनिया वाले हमें जीने भी नहीं देंगे एक साथ। बट कोई बात नहीं, अब हमें ज़्यादा दिन इस कैद में नहीं रहना पड़ेगा। ये अच्छी बात है, अब खुश रहना। गुड मॉर्निंग। मेरी ऐसी कौन सी बात बुरी लग गई जो छोटे बच्चों की तरह जाके मेरे वहां शिकायत कराए? मैं तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगता। लगोगे भी क्यों? मुंह पे बोलने पे जो फटती है तुम्हारी। गुड्डू तमीज से रहे, वरना वरना क्या? दोबारा जाके शिकायत करेगा? मैंने नहीं की थी शिकायत कोई, और मैं नहीं गया कोई कुमार के पास। तो भाभी जी गई थी। उसको और भी बहुत काम है। काम तो बहुत है, जैसे कि दूसरे की जिंदगी में घुसना, या फिर दूसरे की बीवियों को भड़काना, या फिर यूं कहें फेमिनिज्म का। अपनी औकात मेरे गुड्डू। नहीं तो क्या, मारेगा मुझे? हाँ मारूंगा। बच गया बेटा तू। अरे पवा भैया, नमस्ते पवा भैया। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए आइए, क्या हाल चाल? सब बढ़िया बढ़िया भाई। प्यार के पंछियों, क्यों लड़ रहे हो सुबह सुबह मुर्गे की तरह? ये लव हॉस्टल है, फाइट क्लब नहीं। गुड्डू, नए बंदे पर तो रहम कर दो। जी पवा भैया। बंदे को तो पौवा कहते हैं, अब क्यों कहते हैं? अब ये हाइट देख के आप समझ गए होंगे। मेरा नाम तन्मय है। तन मैं? इश्क की आग जलाओ, नफरत की आग क्यों जला रहे हो? जोक पसंद नहीं आया शायद। अरे गुड्डू जी। सामान चेक कर ले और नए सामान की लिस्ट दे दे। आप जी पवा भैया, ये लीजिए लिस्ट, मैं सामान चेक करता हूँ। तुम बुला रहे थे? हाँ इनसे मिलो, इनका नाम पौआ है। नमस्ते। नमस्ते। वैसे ये नाम आप पर बहुत सूट होता है। थैंक यू। मेरा नाम पलक है और हम कुछ ही दिनों पहले यहाँ आए हैं। भैया, ओ भैया, हाँ? कहाँ खो गए आप? पलक नाम सूट करता है आप पर। थैंक यू। आपको कोई भी चीज की परेशानी या जरूरत हो तो बेझिझक पौवा भैया को याद करना। जरूर। गुड्डू, इससे झगड़ा वगड़ा मत करना, ये हमारे अपने हैं। अपने से तो झगड़ा वगड़ा नहीं किया जाता है ना। हाँ पवा भैया, हम तो इन्हें अपना ही समझते हैं, लेकिन ये साहब ज्यादा हैं कि जो हमें पराया समझते हैं। अब जब मुस्कुरा दिया है और अपना समझ ही लिया है तो हेल्प भी कर दो। चलो। हाँ हाँ, उठाओ उठाओ। अच्छा तो हम चलते हैं, और किसी भी चीज की जरूरत हो और बेझिझक पौवा भैया को याद करना। नमस्ते। 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 ये जीनियस फोन क्यों नहीं उठा रहा है?
आपको मुझे सबक सिखाना पड़ा। पहले की आईडी क्यों नहीं जलाई तूने? भूल गया था। तू मेरा एहसान मान, तेरी जान बख्श दी मैंने इस बार। अगर तू मेरा वफादार कुत्ता नहीं होता, तुझे काट के कब का सड़क पे फेंक देता। आज के बाद याद रखना, लव हॉस्टल में जो भी हो रहा है उस सब की खबर मुझे है। तो अच्छे से जानता है ना यहाँ फोन यूज करना मना है। तू तड़ा करके बात मत कर। जो यहाँ रह रहे हैं ना उनके लिए, जो यहाँ नहीं रह रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब I mean, तुम भी तो यहाँ रह रहे हो ना? हाँ तो बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं और महक यहाँ से निकल जाएंगे। बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ। भाई मैं भी यहाँ से निकलना चाहता हूँ। अच्छा, तो एक बात अपने भिक्चे में डाल ले कि कुमार को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुझे पता है कि मेरे पास क्या है, समझा? वरना तेरा पत्ता इस हॉस्टल से। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब बस मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देते ना तो। महक के बहुत सारे दोस्त हैं दुबई में, वही हमें सेटल होने में मदद करेंगे। मेरी मान, तू भी ऐसी जगह ढूंढ ले, कुमार को बता और निकल जा। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी असली आईडी से दुबई जा रहे हो या कुमार ने तुम्हारी नकली आईडी बनवा के दी है? तू अपने काम से काम रखेगा, समझा? गिन्नी 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 में पलक। क्या हुआ? क्यों परेशान हो? गिन्नी सब ठीक है चुप। बहुत डर गई है, लग रहा है कोई बुरा सपना देखा है इसने। सपना नहीं था वो सपना नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक आदमी एक लड़की को घसीटता हुआ स्टोर रूम से हॉल की तरफ ले जा रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है गिन्नी, ये सब तुम्हारा वहम है। वही तो। वहम नहीं था मेरा, वहम नहीं था। वो आदमी ने मुझ पे चाकू से हमला किया है, और उसने जब मुझ पे हमला किया तो ये मेरा पल्ला भी फट गया, और इस पल्ले से होते हुए चाकू हॉल की दीवार की तरफ खड़ा हुआ है। वो हकीकत है। गिन्नी तुम
शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। तुम बहुत घबराई हुई हो, पहले तुम शांत हो जाओ। अभी तुम आराम करो गिन्नी, हम बाद में बात करते हैं ना इसके बारे में। तुम लोगों को मुझ पे यकीन नहीं हो रहा है ना? ठीक है, मत करो यकीन। कल तुम्हारे साथ होगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। मैं अब और इस हॉस्टल में नहीं रहूंगी। मैं नहीं रहूंगी। गिन्नी! गिन्नी